गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुशाला में। हम लोग इस वीडियो में महेश कुमार बर्णवाल के द्वारा बनाया गया टेस्ट पेपर, जिसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न का संकलन किया गया है, वो आपके बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग 1000 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 इसका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के 5वें व्रत ब्रह्मचर्य को किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो ये हो जाएगा महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। बी है इसका आंसर। फलों को संरक्षित रखने हेतु निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें कहलाती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आग्नेय चट्टानें। सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। ठीक है, सी है इसका आंसर, कालीबंगा से। लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो आपको पता ही होगा, ये है बेरूत। ठीक है, बेरूत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है, विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जून को, विश्व शरणार्थी दिवस है। ठीक है। मुद्रा के अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है निर्यात को प्रोत्साहित करना। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो ये चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया था। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने करी थी? तो ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था, सिजदा एवं पैबोस। अब सुमेलित करना है, इसको सुमेलित करते हैं। इसमें देखते हैं, इसका ऑप्शन नीचे है, रोग और कारक दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका तपेदिक। तपेदिक किससे होता है? बैक्टीरिया जीवाणु से होता है। और इन्फ्लुएंजा जो है विषाणु से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। और एथलीट फूट जो है ये फफूंद से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आते हैं, किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है? तो ये होता है लाल रंग के प्रकाश का। बी है कोटोपैक्सी। ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये इक्वाडोर में स्थित है, इक्वाडोर में। लॉकडाउन के समय किस राज्य ने रीस्टार्ट पैकेज की घोषणा करी थी? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चांगला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी थी, तो ये किस वर्ष किया था? ये वर्ष 1904 में किया था। जर्मन सिल्वर किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो ये हो जाएगा बी, तांबा, जिंक, निकल, ये तीनों की मिश्र धातु है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है जेनेवा में। खजुराहो का मंदिर परिसर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी माप मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक सरल माप है, तरल माप है? तो यह है M1। नेक्स्ट है, किनके शासनकाल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी? तो ये गुप्त शासक के काल में। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? तो वित्तीय आपातकाल अभी कभी भी नहीं लगाया गया। डी है, कभी नहीं की गई है। नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ है? तो यह हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सी है इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, कथन और कारण दिया हुआ है इसको। अशुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है, तो ये बिल्कुल सही है। और अशुद्ध जल में धातुओं के लवण, क्षार और अम्ल घुले होते हैं। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, तृतीय दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। वर्ष 2020 के लिए के पृथ्वी दिवस का मुख्य विषय क्या रहा? तो ये था क्लाइमेट एक्शन।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ताप व विद्युत का सुचालक है? तो यह है सीसा। सुचालक है नहीं, सुचालक नहीं है बताना है, ठीक है। तो ताप व विद्युत दोनों का सुचालक नहीं है, तो यह हो जाएगा सीसा, ठीक है, सीसा। नेक्स्ट है बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो ये हो जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारतीय मौसम वेधशाला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ये ल्यूनवेक के द्वारा किया गया था, ल्यून हॉक ने किया था। निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? तो ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष नहीं है। कैमूर के पठार में किन चट्टानों की विशेषताएं पाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा बलुआ पत्थर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर कितने प्रतिशत है? तो ये 17.7% है। किस राज्य सरकार के द्वारा प्यार का पौधा अभियान प्रारंभ किया गया था? तो यह बिहार के द्वारा। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह होता है विधानसभा के प्रति। निम्नलिखित में से किस स्थान से मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यह हो जाएगा सभी जगह से, पाटलिपुत्र से, राजगृह से, बराबर सभी जगह से प्राप्त हुए हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? ये ज्योतिबा फुले ने करी थी। निम्न में किसे बिहार में भौगोलिक संकेतक नहीं प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा बासमती चावल को, सी, ठीक है, डी है इसका आंसर। बॉक्साइट निम्न में से कहाँ पाया जाता है? तो बॉक्साइट जो है उड़ीसा में पाया जाता है। अब नेक्स्ट है सुमेलित करना है, इसको देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिया हुआ है, इसको सुमेलित करते हैं। बुक्सा, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है तमिलनाडु में, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। तो बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल NDRF का अध्यक्ष कौन है? तो यह है ए प्रधानमंत्री। बिहार में कुल वन आवरण कितने प्रतिशत है? तो यह है 7.76%। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन किसानों से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा डी, ये सभी, नील विद्रोह, वारदेलू विद्रोह, चंपारण विद्रोह और ये का विद्रोह आंदोलन जो है ये सभी किसानों से संबंधित हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा सुत कांगेडोर, ये गुजरात में नहीं है, जबकि धौलावीरा, रंगपुर और लोथल ये गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इटालियन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? तो ये हो जाएगा ए अरुणाचल प्रदेश में। कोविड-19 की जांच करने के लिए किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा बेकिंग सोडा। धान में खैरा रोग किस खनिज की कमी के कारण होता है? तो यह जिंक की कमी के कारण होता है। भूमि की वास्तविक माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था शेरशाह सूरी ने। किस संगठन ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को अपने 8 आश्चर्यों में सम्मिलित किया था? तो ये हो जाएगा संघाई सहयोग संगठन, ये डी है इसका आंसर। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है केरल का। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन एसोसिएशन देखते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा शिशिर कुमार घोष और सुरेंद्र नाथ, नहीं गलत हो गया, देख लीजिए फिर से, ये शिशिर कुमार घोष नहीं है इसमें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस होंगे, ठीक है। थर्ड और फोर्थ सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, तो डी है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था? तो इसका नाम था विक्रम। इनमें से कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त है? तो इसमें हो जाएगा 8 को प्राप्त है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत MSME के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो यह है 3 लाख करोड़ का। नीलगिरी पर्वत किन राज्यों में फैला हुआ है? तो ये केरल में, केरल और
तमिलनाडु में फैला है, केरल में और तमिलनाडु। नरौरा ताप विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अंबुबाची मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो ये हो जाएगा असम में। विश्व का प्रथम 5G नेटवर्क किस देश ने स्थापित किया? तो ये है दक्षिण कोरिया ने। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को किस समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया था? तो यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है? तो इसका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। फैनी चक्रवात ये उड़ीसा राज्य के तट से टकराया था, बी है। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 के ससाकावा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया प्रमोद कुमार मिश्र को। खानवा का युद्ध वर्ष 1527 बाबर और किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। भारत के कोल गैस पर आधारित प्रथम उर्वरक संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा, डी है इसका आंसर, उड़ीसा में। सुमेलित करना है अनुच्छेद और विषय दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत है 17 में। और अनुच्छेद 23 जो है बलात् श्रम। और अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से। और 44 जो है नागरिक सिविल संहिता से संबंधित है। तो इसका आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो यह वर्ष 1974 में हुई थी। बिहार के किस झील को अब पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया? तो ये किया गया है गोगाबिल झील को, गोगाबिल। नेक्स्ट है, नरसिम्हन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये है बैंकिंग क्षेत्र से। सुंदरवन को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? तो यह वर्ष 1987 में घोषित किया गया। कवक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो यह कवक का अध्ययन करना है तो माइकोलॉजी के तहत, ठीक है। और निकोलो डी कांटी सर्वप्रथम किसके दरबार में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम के काल में आया था। मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये अली मुसलियार ने। निम्नलिखित में से अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा नदी जोड़ो परियोजना से। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह है 168वां। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है हरिवंश नारायण सिंह, बी है। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है कैंडेला। इनमें से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ये है ओ रक्त समूह। नेक्स्ट है, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं इसको। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी PC महालनोबिस मॉडल पे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो यह है रंगराजन समिति। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को विभाजित करता है? तो ये इसका आंसर देखते हैं, अंडमान और निकोबार को विभाजित करता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा तना से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित करना है पुस्तक और रचनाकार, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग पुस्तक और रचनाकार देखते हैं। हर्षचरित ये किससे संबंधित है? हर्षचरित्र वान भट्ट हैं ये, ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त से संबंधित है। और मुद्रा राक्षस हर्षचरित्र वान भट्ट से। और सी का 1 हो जाएगा राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखा गया था, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा। और हर्षचरित्र का हो ही गया वान भट्ट। तो इसका आंसर जो है डी है, डी, ठीक है, हर्षचरित्र वान भट्ट। नेक्स्ट आते हैं, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो ये हो जाता है इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से नोबेल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन कौन सी नोबेल गैस है? रेडॉन जो है वायु में नहीं पाई जाती। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित मराठा समाचार पत्र किस भाषा में था? तो ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लखनऊ में है, ठीक है।
इंदिरा रसोई योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ करी गई थी? तो यह राजस्थान के द्वारा प्रारंभ करी गई थी। नेक्स्ट है धनुष क्या है? तो धनुष एक आर्टिलरी गन है। मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे गांधी जी। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये एमाइलेज पाया जाता है, एमाइलेज। ठीक है। कुल कितनी कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? तो ये 22 के लिए की जाती है, 22। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और ब्रिटेन। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें आर्गन गैस भरी जाती है। ठीक है, आर्गन, बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है मेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें समुद्री जीवों का अध्ययन करते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किससे कहा जाता है? तो ये हॉल्ट मैकेंजी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो ये जाहिर सी बात है, अदृश्य बेरोजगारी। निम्न में से किसके द्वारा इंडिया ई पाठशाला की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। भारतीय संविधान सभा की बैठक, जो प्रथम बैठक हुई थी, वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन। नेक्स्ट है समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो ये होती है 35%। ये समुद्री जल के जो लवणता है उनके दर्शाने के लिए ये परसेंट है, प्रतिशत जिसको कहते हैं, तो 35% होती है। बिहार पंचायती राज अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो ये वर्ष 1949 में प्रभावी हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये वर्ष 2015 में की गई थी। वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु। नेक्स्ट है किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब द्वारा करवाई गई थी? तो ये हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा बी, एथिलीन और एसिटिलीन, दोनों का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन और एथिलीन दोनों ही उपयोग लाया जाता है। राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। शेयर बाजार संविधान में किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शेयर जो है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। सुमेलित करना है, स्थानीय पौने हैं और देश दिया हुआ है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। तो विली विली ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। मिस्ट्रल कहाँ से संबंधित है? स्पेन व फ्रांस से संबंधित है। और बोरा जो है एडियाटिक तट से। सिरोको जो है इटली से संबंधित है। तो इसका आंसर डी है, ए का 1 है, विली विली ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को कितनी राशि ऋण के रूप में दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 10,000 रुपये। नेक्स्ट है वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण। निम्न में से किसने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी? तो यह था ब्रिटिश सरकार ने दिया था। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी थी? तो ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? तो ये थे भीमराव अंबेडकर। विधानसभा की गणपूर्ति के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये 1/10 होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लॉकडाउन लाइजेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लॉकडाउन लाइजेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शोभा डे के द्वारा लिखी गई है। कुचिपुड़ी किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये धर्मपाल के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है?
तो इसका हो जाएगा आंसर जो है यह है यजुर्वेद। तुजु दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह मणिपुर में स्थित है। गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है कवक के कारण। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पेरिस में स्थित है। किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था? तो ये हो जाएगा आंसर इसका हिल्टन यंग आयोग के। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ ग्रहण करते हैं? तो यह है अनुच्छेद 60। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, बी है इसका आंसर। वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है ना, इसलिए। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में के विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है जैव विविधता जश्न मनाएं। नेक्स्ट है सुमेलित करना है परियोजना और नदियां दी हुई है। ठीक है, तो इसको सुमेलित करते हैं। दुलहस्ती परियोजना ये किस नदी पे है? चिनाब नदी पे है। चिनाब, ए का 2 है चिनाब। और उकाई परियोजना ये ताप्ती नदी पे है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है। और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है। तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ इस किस में निहित होती है? तो ये निहित है राष्ट्रपति में। चोल शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो चोल शासकों की राजधानी तंजौर में थी। प्रोटोजोआ के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो इसमें होता है पेचिस, मलेरिया और पायरिया, ये तीनों रोग होता है। बी है इसका आंसर। तीनों रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। किस रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर सी है, ए बी में। किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने करी थी? तो ये अल बरूनी ने की थी। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो ये बम्बई में किए थे। दयानंद सरस्वती ने बम्बई में किया था। निम्नलिखित में से कौन से देश महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से करेंगे? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम किसने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो ये लागू किया था लॉर्ड ब्लेजली ने। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो ये भील जनजाति की। नेक्स्ट है निम्न में किस वर्ष आयात एवं निर्यात बैंक की स्थापना की गई है? तो यह वर्ष 1982 में की गई थी। ठीक है, रावतबाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में। नेक्स्ट है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक की रचना किसने करी थी? तो ये बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया है। निम्न में से अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ कौन से हैं? तो ये हो जाएगा डी, सभी हैं। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा और बसाड़, ये सभी हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न से कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई है 53 मीटर। कोलकाता पोर्ट का नया नाम क्या है? इसका अब नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। पिंच ब्लेंड जो होता है यह किस धातु का अयस्क होता है? तो ये यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड। और नेक्स्ट है लॉरेंज वक्र विधि द्वारा किसकी गणना की जाती है? तो ये आय विषमता का। निम्नलिखित को कूट की सहायता से क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्रम अनुसार। देखते हैं, सबसे पहले असहयोग आंदोलन, फिर चौरी चौरा कांड, और फिर स्वराज पार्टी की स्थापना, और फिर काकोरी कांड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी हो जाएगा 1 2 4 3। असहयोग आंदोलन आपको पता ही है 2021 में हुआ था असहयोग आंदोलन। और चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। काकोरी कांड जो है ये 1925 में हुआ था। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। ठीक है, तो इनका क्रम डी है आंसर। सोहराई खोवर चित्रकला जिसे जीआई टैग का दर्जा मिला है और किस राज्य से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा
बी झारखंड से। पारसनाथ की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये है विंध्य श्रेणी। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2002 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। लोक लेखा समिति का पुनः किसे नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अधीर रंजन चौधरी को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन खेलों में खिलाड़ियों की संख्या बराबर होती है? तो ये हो जाएगा वाटर पोलो, हैंडबॉल और कबड्डी। सी है इसका आंसर, तीनों खेलों में होती है सी। नेक्स्ट है चितवन घाटी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नेपाल में। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गुरुत्वीय त्वरण में क्या होता है? ये बढ़ता जाता है। बी है इसका आंसर, बढ़ता जाता है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा दिया गया है? तो ये हो जाएगा 69वां जो संविधान संशोधन था, 69वां संशोधन के द्वारा। ठीक है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये हो जाएगा सी एंथ्रेसाइड में। ठीक है, एंथ्रेसाइड। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो ये शाह आलम द्वितीय का। वस्तु की मात्रा बदलने पर कौन सा भौतिक गुण अपरिवर्तित रहेगा? ये रहेगा घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा, जबकि आयतन, भार, द्रव्यमान ये सभी परिवर्तित होगा। भारत में प्रथम जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? तो यह लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसके मध्य स्थित है? तो यह है प्रयागराज से हल्दिया के बीच। भारत में मुद्रा की आपूर्ति कौन करता है? तो मुद्रा की आपूर्ति जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इसका आंसर केवल सी है, सी, केवल 3। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था गोमधर कुंवर ने। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी अबू धाबी में। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। प्राणवायु कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह है कर्नाटक के द्वारा। नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो ये होता है भारत और ओमान के बीच। इन कथन कारण दिया है और इसमें बताना है, सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें ये देखिए क्या है, गर्म भोजन अधिक स्वादिष्ट लगता है, तो ये सही है। तो इसमें केवल कथन ए ही सही है। ठीक है, इसका आंसर जो है सी दिया हुआ है, तो ए ही सही है केवल ना, तो सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा डी, रूस से। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कंपनी कहाँ स्थापित करी? तो ये हो जाएगा सूरत में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना कब हुई, किस वर्ष हुई है? तो यह 1875 में हुआ है BSE की स्थापना। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो यह है ओम मीटर। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा जनरल बिपिन रावत। ठीक है। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो ये हो जाएगा विकसित देशों की। अटल कैंटीन की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा ने। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो ये मार्च 1930 में। डी है इसका आंसर। धानु यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। निम्न में कौन सा राज्य सबसे कम प्रति व्यक्ति विद्युत खपत करता है? तो इसका आंसर बिहार हो जाएगा। इनमें से मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होते हैं? तो ये ऋणी जो होते हैं वो लाभान्वित होते हैं, मुद्रास्फीति होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो ये सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये PC महालनोबिस थे।
खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने करी थी? तो यह गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इसरो ने किस राज्य में पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी? तो यह कर्नाटक में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो ये हो जाएगा माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट है मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। प्रेशर कुकर का हैंडल किस प्लास्टिक का बना होता है? तो ये बना होता है बैकेलाइट का। ठीक है, तो ये हो गए 100 क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अभ्यास प्रश्न 3। ठीक है, फर्स्ट है इसमें लाल मिर्च का तीखापन जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ये कैप्सेसिन के कारण होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से साख पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये आयातकर्ता के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये अद्वैतवाद का। नेक्स्ट है ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो इनको अमाजू कहा जाता था। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो यह है चिल्का झील। नेक्स्ट है विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। इनमें से कौन सी सदिश राशि है बताना है? तो यह है बी सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता जो है सदिश राशि है। निम्न में से कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो ये है तांबा और टीन का। डी है इसका आंसर। संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत किस वाद में दिया गया था? तो ये दिया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसको उपसौर कहते हैं। ठीक है, भूपर्पटी में सबसे अधिक भार किस तत्व का होता है? सर्वाधिक भार किस तत्व का होता है भूपर्पटी में? तो ये होता है ऑक्सीजन का। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, देखते हैं इसको। पुस्तक और लेखक दिया हुआ है। ठीक है, पुस्तक और लेखक दिया है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय की है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू की है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से व्यापकगत सिद्धांत की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दिए था डलहौजी ने दिया था। नेक्स्ट है देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से कोई नहीं। ठीक है, बैरोमीटर। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली है इसका आंसर। लाई हरोबा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य में हुई? तो ये हुई है मेघालय में। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका था उद्देश्य गरीबी हटाओ। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल कितना होता है? तो अधिकतम अंतराल जो है ये 6 महीने का होता है। बी है। वेट लिफ्टर या भारोत्तोलक जिसको कहते हैं, वेट लिफ्टर सरबजीत पर नाडा ने कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो ये हो जाएगा 4 साल का लगाया है प्रतिबंध। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये थायराइड ग्रंथि है। टेराकोटा मूर्ति जिसे GI टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार है किसने कराया था? तो ये रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने कराया था। ये जीर्णोद्धार पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हिमालय पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम लगाना है। तो लगाते हैं इसको उत्तर से दक्षिण। पहले है काराकोरम, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है और फिर शिवालिक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 1 2 3 4। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, नहीं एरन अभिलेख से। ठीक है, तो सती प्रथा का जो प्रथम प्रमाण है वो हमें एरन अभिलेख से मिलता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ये प्रोटीन से होता है।
सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत का स्कोर कितना रहा? तो ये 61.92% रहा। थोक मूल्य सूचकांक का मुख्य घटक कौन से हैं? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी है, विनिर्मित उत्पाद, प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन, ये सभी हैं। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो ये करती है संसद को। सुमेलित करना है, इसको देखते हैं। विटामिन्स दिया है तो देखते हैं इसको। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन के को थायमिन, ठीक है, विटामिन सी को स्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। इसका आंसर बी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? तो ये अनुग्रह नारायण सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ है 1945 में हुआ है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है अमरकंटक की पहाड़ियों में। पूर्व मध्य रेलवे जो मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हाजीपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद की नहीं है, बताना है। तो जो नहीं है वो है इंडियन फिलोसफी। निम्नलिखित में कौन सॉन्डर्स की हत्या से जुड़े थे? ये सभी जुड़े थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सभी जुड़े थे। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है? तो ये है तुर्की में। पृथ्वी पर गुरुत्व का मान न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो ये होता है भूमध्य रेखा पर। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। कृषि क्षेत्र में ऋण देने हेतु शीर्ष संस्था कौन सी है? तो ये है नाबार्ड। भारत में अब तक कुल कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? तो यह हो जाएगा 3 बार किया जा चुका है। 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह हो जाएगा कर्नाटक में। सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह बोत्सवाना में स्थित है, ठीक है। ए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, पुअर इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका आंसर हो जाएगा अभिजीत बनर्जी। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये हो जाएगा वर्ष 1899 से 1900 के बीच हुआ। नेक्स्ट है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ये प्लीहा को कहा जाता है। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ओपेक का मुख्यालय तो ये वियना में है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है? तो ये -39 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, ठीक है। पारा की बात हो रही है। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो ये हो जाएगा पावापुरी में। निम्न में से राज्य वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। इब्न बतूता नामक यात्री किस देश से आया था? तो ये आया था मोरक्को से। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो घटने लगता है, घटता है, ठीक है, गलनांक। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो यह है नागालैंड और मेघालय में लागू नहीं है। हडसन जल संधि किनको अलग करती है? तो ये उंगावा प्रायद्वीप को वैफिन द्वीप से अलग करती है। नेक्स्ट है, सुखोई 30 जो है MKI फॉस्टर जेट किस देश के सहयोग से निर्मित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाएगा सरोजनी नायडू। समुद्री समीर किस समय बहती है? तो ये दिन के समय बहती है। किस राज्य सरकार ने CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है? यह हो जाएगा केरल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डफरिन था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को।
सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है देखा जाए तो ये है मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है, सी है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा कोलकाता। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये केवल लोकसभा में किया जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से मिलाना है। सुमेलित देखते हैं, जनजातियां और राज्य दिया हुआ है, तो इसमें देख लेते हैं। टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, टोडा कहाँ, तमिलनाडु में, और चेंचू जो है तेलंगाना में, और गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश, और कुकी है जो नागालैंड में पाई जाती है, तो सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? यह है रेडॉन। प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र के COP13 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था गांधीनगर में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को कहा जाता है। संतान के लिंग निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? ये होता है पुरुषों का। गिग इकोनॉमी किससे संबंधित है? तो ये है निश्चित समय अवधि के लिए प्रोजेक्ट आधारित रोजगार से। निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? इसमें बताना है। तो राष्ट्रपति इनमें सभी की नियुक्ति करेगा, महान्यायवादी, राज्यपाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उपरोक्त सभी की। डी है इसका आंसर। अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? यह मोहम्मद शाह रंगीला है। पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो पंचशीर जो घाटी है ये अफगानिस्तान में स्थित है। भारत और बांग्लादेश के मध्य संप्रीति युद्धाभ्यास किस राज्य में संपन्न हुआ? तो ये है मेघालय में। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना था इसका। नेक्स्ट है भारत में दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1843 में। वर्ष 2019-20 में भारत में सबसे अधिक FDI किस देश से आया था? तो ये आया था सिंगापुर से। नेक्स्ट है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एडम स्मिथ को। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह संघाई में स्थित है। इनमें से किसे वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? यह उपयुक्त सभी को मरियप्पन थंगावल्लू, मनिका बत्रा और विनेश फोगाट, इन सभी को दिया गया है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये सूरत अधिवेशन में हुआ था। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित रहता है? तो विटामिन ए होता है। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये हैं गांधी जी थे, महात्मा गांधी थे। किस देश ने स्वदेश निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी प्रदर्शित करा? तो ये हो जाएगा ईरान ने। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। मंदिरों का शहर कहा जाता है भुवनेश्वर को। विश्व में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वाला देश कौन सा है? यह है अमेरिका। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को पोलियो मुक्त किस वर्ष घोषित किया गया? वर्ष 2014 में। भारत में चलित न्यायालय जो मोबाइल कोर्ट होता है उसके जनक किसे माना जाता है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के किस जोन ने रोल ऑन रोल ऑफ सेवा का ट्रायल रन किया है? तो यह दक्षिण रेलवे के द्वारा किया गया है। गन्ने की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? तो ये है तमिलनाडु। संगम काल के 3 मुख्य राज्यों में से कौन सा एक शामिल नहीं था? इसमें बताना है। तो यह है राष्ट्रकूट शामिल नहीं था। चोल, चेर, पांड ये 3 थे संगम वंश में। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 350 क, अनुच्छेद 350 क। लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है लंबाई के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये टेस्ट नंबर 4 है, तो चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट है इसमें वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो ये हो जाएगा आइसलैंड, ठीक है, सी है इसका आंसर। निम्न में से किसे प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है? तो प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को। क्रेडिट
डेबिट कार्ड दोनों को कहा जाता है। प्लास्टिक मुद्रा। भारत में अखबारी कागज की प्रथम मिल कहाँ स्थापित की गई? तो ये मध्य प्रदेश में। कृषि क्षेत्र में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम एनपीके के प्रयोग का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है 4:2:1, ठीक है, रेशियो में है। निम्नलिखित में से बम्बई का संस्थापक कौन था? तो ये गेराल्ड ओंगियर को कहा जाता है बम्बई का संस्थापक। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? ये कपिल मुनि के द्वारा किया गया था सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार आपको पता ही है, जेम्स वाट ने किया था। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या रहा? तो खाद्य सुरक्षा सभी को सरोकार, ये था उसका विषय। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 50 से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष करी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1861 में की गई है। नेक्स्ट है, नारियल का खाने वाला भाग कौन सा होता है? तो ये होता है भ्रूण पोष। रेखी समिति किससे संबंधित है? तो ये है संबंधित अप्रत्यक्ष कर से। दिन ए इलाही की शुरुआत किसने करी थी? तो ये अकबर के द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, इसको देखते हैं। धातु इसमें कौन है? तो प्लेटिनम जो है धातु है, और अधातु ब्रोमीन अधातु है। उपधातु है आर्सेनिक, और मिश्र धातु कौन सा है? तो यह है कांसा। तो इसमें सी है आंसर। नेक्स्ट है, भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य किस वर्ष बना था? तो ये बना था 1995 में। भारत गुप्त काल में सोने के सिक्के को किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जाने जाता था दिनार के नाम से जाना जाता था। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रेट के रूप में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। किस समूह को विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की या उदार ऋण खिड़की कहा जाता है? तो इसमें बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को कहा जाता है। कोविड-19 के इलाज हेतु भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये दिल्ली में किया गया है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है विक्टोरिया झील। संसद में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था आचार्य कृपलानी द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। किस युद्ध के बाद शेर खान को शेरशाह की पदवी दी गई थी? तो ये हो जाएगा चौसा का युद्ध। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में। घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो ये होता है थायराइड के बढ़ने के कारण। रिसर्जेंस लिमिटेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं बिमल जलान। संविधान में विनियोग विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करी गई है? तो ये हो जाएगा बी, अनुच्छेद 114। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समय अवधि कितनी होती है? तो यह 90 मिनट होती है। सी है इसका आंसर, 90 मिनट। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों को कितने प्रतिशत ऋण प्राथमिक क्षेत्र को देना होता है? तो ये हो जाएगा 40%। कथन और कारण देखना है, बताना है कौन सा सही है। कथन है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी होती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। हिमालय की नदियों को जल की प्राप्ति हिम के पिघलने तथा वर्षा दोनों से होता है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। ए और आर दोनों सही है, और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है? तो सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या को होता है। केंद्र राज्य संबंधों को किस सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो यह 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है नवीन पटनायक को। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी कौन सा क्षेत्र पुर्तगाल के अधीन रहा? तो ये हो जाएगा
गोवा। नेक्स्ट है उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो ये प्रति चक्रवात कहलाती हैं। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो ये हीमोफीलिया में होता है, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो यह नरसिम्हन समिति और रघुराम राजन समिति दोनों ही किया गया था। सी है आंसर। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी जो था मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी दोनों जगह लागू किया गया था। T20 क्रिकेट मैच में हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय पुरुष गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं दीपक चाहर। जनहित याचिका दायर की जा सकती है, PIL जो है दायर कहाँ किया जा सकता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर किया जा सकता है। सी है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ब्लैक राइस चाखाओ जिसे कहते हैं, इसे GI टैग प्राप्त हुआ है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह मणिपुर से संबंधित है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अणुओं की चाल क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, गर्म होने पे बढ़ जाएगी। 1857 के विद्रोह में बरेली का नेतृत्व किसने किया था? तो यह खान बहादुर खान ने किया था। एका आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था? तो यह मदारी पासी ने किया था। वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको आइसोहाइट कहा जाता है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये BN राय के द्वारा। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये वर्ष 2015 में किया गया था। इनमें से कौन सी धातु खनिज नहीं है? तो जो खनिज नहीं वो है जिप्सम। सुमेलित करना है, सूची को 1-2 से सुमेलित करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 ये किससे संबंधित है? दिल्ली से मुंबई। ठीक है, फर्स्ट का हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से मुंबई है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है ये दिल्ली से कोलकाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जो है ये है मुंबई से चेन्नई, और राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो है ये दिल्ली से अमृतसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग जो 8 है वो हो जाएगा दिल्ली से मुंबई। ठीक है, इसका 2 है, मतलब दिल्ली से ये मुंबई है। ठीक है, फिर से देख लीजिए इसको। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है दिल्ली से अमृतसर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है ये दिल्ली से कोलकाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जो है ये मुंबई से चेन्नई है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो है दिल्ली से मुंबई है। तो इसका आंसर जो है सी है। ठीक है, डी का 2 है। नेक्स्ट आते हैं अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ये हुआ है भारत और UK के बीच। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? ये रेडियन होता है। डी है इसका आंसर। किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त दोनों ने बनाया था। एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो यह 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 112वां है। नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो इसका आधार वर्ष है 2011-12। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। निम्नलिखित में से अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कौन सी महासागरीय धाराएं बहती हैं? तो यह है बेंगुला धारा। पटाखे में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह बेरियम ऑक्साइड के कारण होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया था? यह 52वें। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन जो है शक संवत कब चलाया गया? तो यह 78 ईस्वी में चलाया गया था। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? तो ये काका कालेलकर की अध्यक्षता में। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी मुंगेर। हैजा के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच ने की थी। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? यह है वित्त मंत्रालय। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ऋषि कुमार शुक्ला को। ठीक है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1975। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
तो ये की गई थी 1975 में। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये अकबर द्वितीय ने दी थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? तो यह 1784 ईस्वी में हुई। सुमेलित करना है, इसको सुमेलित करते हैं। लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक अम्ल किससे संबंधित है? दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, साइट्रिक अम्ल नींबू में, और ब्यूटारिक जो अम्ल है दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह है संजय करोल। निम्न में से नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? तो ये हो जाएगा एम्स्टर्डम। नेक्स्ट है विधानसभा के सदस्य विधान परिषद में लगभग कितने सदस्यों को निर्वाचित करते हैं? तो यह 1/3 सदस्यों को निर्वाचित करते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। ठीक है, नेक्स्ट है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह शनि का है। खिलजी वंश के किस शासक ने अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किया? तो ये हो जाएगा आंसर इसका अलाउद्दीन खिलजी ने। किस राजनेता को मरणोपरांत पद्म भूषण विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? इसमें बताना है। तो ये हो जाएगा सभी को, अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस और सुषमा स्वराज, ये सभी को दिया गया। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? तो ये हो जाएगा डी, फ्रांस नहीं है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये हो जाएगा डी, हाइड्रोजन। इनमें से किस राज्य में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या शेष राज्यों से अधिक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा बिहार। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो यह टोक्यो में है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था बंगाल गजट। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7 से कम। शिशु वध प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय लागू हुआ था? तो ये हुआ था सर जॉन शोर और ब्लेजली, दोनों ही के समय। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। फरवरी 2020 से बैंक जमा पर बीमा सुरक्षा कवर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 5 लाख रुपए कर दिया गया है। कौन सी कंपनी देश भर में BS6 ईंधन की आपूर्ति शुरू करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है? तो ये हो जाएगा भारतीय तेल निगम IOC। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, इसको सुमेलित करते हैं। दिलवारा जैन मंदिर ये कहाँ है? तो ये हो जाएगा दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है ये है राजस्थान में, और लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा में है। मीनाक्षी मंदिर ये तमिलनाडु में है, और महाकाव्य मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में है। इसका आंसर है सी। ठीक है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है राजस्थान में भी है, फिर से देख लीजिए। लिंगराज ये उड़ीसा में है, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में, और महाकाव्य मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट आते हैं यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर राइन हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका नाम था जय संहिता। अब सुमेलित फिर से करना है, इनको मिलाना है। चलिए इसको देखते हैं। पूनम यादव किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। अजय ठाकुर ये कबड्डी से। तेजिंदर पाल सिंह तूर ये एथलेटिक्स हैं, और मैनुअल फ्रेडरिक्स जो है हॉकी से संबंधित हैं। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? तो ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। उड़ीसा किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था? तो यह 1936 में हुआ था। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका क्यों बनी रहती है? क्योंकि विश्राम जड़त्व के कारण ऐसा होता है। बी है इसका आंसर। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न 5 देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो यह जनवरी 1949 में। IPL 2020 की नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन है? यह है पैट कमिंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कौन सा उपकरण
ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो यह है माइक्रोफोन। ग्वादर पत्तन किस देश में है, तो यह पाकिस्तान में है। बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन थे, तो यह सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा देने का अधिकार किसे है, तो यह चुनाव आयोग को है। नेक्स्ट आते हैं, टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये हो जाएगा आंत। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था, तो इसको ग्राम कहा जाता था। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ट टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यह अभिजीत बनर्जी हैं। नालंदा महाविहार के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम किसने करी थी, तो ये की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगा अनुपात है, तो यह है सिख समुदाय। सिख समुदाय में सबसे कम लिंगा अनुपात है। टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र कहाँ है, तो ये नीलगिरी कार्डमम की पहाड़ियों पर है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, इसको देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये 1980 में, बहुजन समाज पार्टी ये 1984 में, और समाजवादी पार्टी जो है 1992 में, और राष्ट्रीय जनता दल 1997 में। तो इससे संबंधित है, बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस नर्स को सिंगापुर में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा कला नारायण स्वामी को। त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो ये संबंधित है जैन से। इनमें से कौन से भूकंप सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, यह हो जाएगा कौन से है, तो ये छिछले उद्गम केंद्र वाले भूकंप सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। इनमें से कौन सा राज्य सूची का विषय है, तो ये है रेलवे पुलिस। ऐसी मौद्रिक नीति जो प्रसारकारी और सस्ती हो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है ढीली मौद्रिक नीति से। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो इसे पंपास कहा जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, तो यह था मोहम्मद शाह रंगीला। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है, तो यह बीटा और गामा, बीटा किरणें और गामा दोनों किरणें उत्सर्जित करता है। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कलकत्ता का संस्थापक कौन था, तो ये जॉब चौर्नॉक था। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो ये था बंगाल का अंतिम गवर्नर जो मुर्शीद कुली खान था। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है, तो ये है उपयुक्त सभी, चूना, सिलिका, एल्मुना। नेक्स्ट आते हैं, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो इसका हो जाएगा 34। ठीक है, सी है इसका आंसर। जब किसी बाजार में वस्तु की मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक होती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है क्रेता बाजार। हरेला उत्सव ये उत्तराखंड में मनाया जाता है, हरेला उत्सव। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो ये है जलोढ़ मिट्टी। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये था लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा डी, सही नहीं सुमेलित है। मरमगुआ कहाँ है, गोवा में, पारादीप उड़ीसा में, और मंगलोर जो है कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भू आबद्ध देश नहीं है, तो ये है डी, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी भू आबद्ध देश हैं। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है, तो ये निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है। आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था, तो ठक्कर बाबा ने किया था। भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो यह दीपा मलिक को चुना गया है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, देखते हैं। यंग इंडिया, यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है। मराठा जो है ये बाल गंगाधर तिलक का है, और रस्त गोपतार जो है ये दादा भाई नौरोजी का है। ए है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1920 को। 38वीं डिग्री समानांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है, तो ये करती है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। नेक्स्ट है, कांजीत सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ है, तो यह है भारत एवं कजाकिस्तान। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यह है कैस्पियन सागर झील। इनमें से बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है,
तो कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। कालिदास द्वारा लिखित मालविका अग्निमित्रम में किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो यह शुंग वंश का उल्लेख मिलता है। किस अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है? तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो यह अनुच्छेद है 360। नेक्स्ट है सीएनजी ईंधन गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसमें घटक जो होगा केवल मीथेन है, सी है, 1 है केवल, ठीक है, ए केवल मीथेन होगा, ए है इसका आंसर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ये है सत्यमेव जयते। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना किस देश के द्वारा की गई थी? तो ये की गई है स्वीडन के द्वारा। वर्ष 2019 में किस भारतीय को द एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आनंद कुमार को। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किस तापमान पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 4 डिग्री सेल्सियस। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य की ओर से उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये करता है मुख्यमंत्री। करनाल बंट एवं रस्ट रोग किस फसल से संबंधित है? ये गेहूं से संबंधित है। जल में कैडमियम की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये हो जाएगा इटाई का रोग हो जाता है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो ये 80वां स्थान रहा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। इनमें से कौन गरम दल से संबंधित था? यह है अरविंद घोष। किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करी? तो यह शाहजहां ने। स्थानीय तूफान आम्रवर्षा का संबंध किस राज्य से है? तो ये है किससे? आम्रवर्षा का संबंध है केरल और तटीय कर्नाटक से, सी है इसका आंसर। भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुंबई में है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? यह सभी महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश, बिहार, इन सभी में है। 16 महाजनपदों में कौन से बिहार में स्थित थे? तो बिहार में जो है मगध, अंग, वज्जी, ये सभी हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? तो ये दाब का मात्रक है। नेक्स्ट है विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो ये डॉक्टर विक्रम साराभाई को। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष करी गई? तो यह वर्ष 1960 में की गई। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम नहीं पाया जाता है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो ये मीर जाफर को बनाया गया था। जीडीपी के संदर्भ में विश्व के 4 शीर्ष राष्ट्र कौन से हैं? इसमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले यूएसए, फिर चीन, जापान, जर्मनी, 4 ये हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट है तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है गरीबी रेखा से। कथन कारण दिया है और इसमें वर्षा के मौसम में केवल नर मेढक ही टटराते हैं, तो ये सही है, ठीक है। मादा मेढक में वाक कोष अल्प विकसित होते हैं। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका बी हो जाएगा आंसर। ए और आर केवल सही है। तेलिया रुमाल जिसे जीआई टैग दिया गया यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये तेलंगाना से। इनमें से किसका संबंध कथक नृत्य शैली से है? ये हो जाएगा बिरजू महाराज का। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? तो यह 1828 में की गई थी। सुमेलित करना है अब शहर और नदियाँ दी हुई हैं, ठीक है, देखते हैं इसको। रोम टाइबर नदी के किनारे, पेरिस जो है सीन नदी के किनारे, और बॉन जो है राइन नदी के किनारे, और बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे। तो इसका आंसर है ए है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक गुरु किसने कहा है? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बीजी खेर थे। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है? तो हेमेटाइड है। हाइपर मेट्रोपिया से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है दूरदृष्टि दोष। किसी उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है?
तो ये 7.0 होता है। 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद का नेतृत्व किसने करा था? तो ये किया था लियाकत अली ने। अंतर्राज्यीय नदी विवादों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 262। ट्राई का पूर्ण रूप क्या है? तो ट्राई का देखते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है डी है। सुमेलित देख लीजिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। नेक्स्ट है हनुज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है, यह कथन किसका है? तो यह कथन निजामुद्दीन औलिया का है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो यह झींगा से है। झींगा से है, प्याज से है, औषधि, इन सभी से है। डी है इसका आंसर। नेक्स्ट है इस साल के गणतंत्र दिवस पर झांकी प्रदर्शन में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, डी है। नेक्स्ट है कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल का दर्जा किसने दिया है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा एक राज्य शामिल नहीं था? तो यह है पांड्य। सुगौली की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? तो यह हो जाएगा आंग्ल नेपाल युद्ध के पश्चात। किस राज्य ने जल संकट से निपटने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने। जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डेटिंग के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश प्रशासन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1858 का अधिनियम। समुद्र की गहराई नापने का यंत्र कौन सा है? यह फेदोमीटर है। मुद्रा बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसका हो जाएगा 2015 में। आयुष कवच ऐप किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यह है उत्तर प्रदेश के द्वारा। अब सुमेलित करना है, चलिए इसको सुमेलित कर लेते हैं। सुमेलित करना है इसको, तो पर्व दिया है और संबंधित राज्य दिए हुए हैं। तो इसको देखते हैं। पोंगल, पोंगल जो है किससे संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु से है। और ओणम जो है केरल से संबंधित है। और बिहू असम से, उगादी कर्नाटक से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सेशेल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो सेशेल जो है हिंद महासागर में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है नैनीताल में। नेक्स्ट है चेचक के टीके की खोज किसने करी? तो ये एडवर्ड जेनर ने करी। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आपके 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट में 500 क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है।